आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। गीत तो आपका है, मैं तो सिर्फ गुनगुना रही थी। गीत किसी का भी हो, उससे क्या होता है। गीत को सुंदर गला मिल जाए तो उसकी किस्मत चमक उठती है। जी नहीं, बल्कि गीत अच्छा हो तो बेसुरी आवाज भी अच्छी लगती है। भगवान ने एक साथ कई खूबियों का मालिक बनाया है आपको। सुंदर बनाया, सुंदर आवाज दी, बोलने का इतना अच्छा अंदाज दिया और साथ में इतनी अच्छी याददाश्त भी दी। एक बार मेरा गीत सुना और याद हो गया। याद नहीं हुआ, बल्कि दिल में छप कर रह गया है। मैं लाख बुलाने की कोशिश करूं, मगर बुला नहीं पाती। किसे? मुझे या मेरे गीत को? भगवान ने एक साथ कई खूबियों का मालिक बनाया है आपको। सुंदर बनाया, सुंदर आवाज दी, बोलने का इतना अच्छा अंदाज दिया और साथ में इतनी अच्छी याददाश्त भी दी। फादर, एक मिनट। क्या है फादर, आपने शादी के बारे में क्या सोचा? मैं तो कब से शादी के फर्स्ट गियर में घूम रहा हूँ, मगर लड़कियां सारी रिवर्स गियर में घूमती हैं। मुझे कोई लड़की देता ही नहीं। फादर, मैं आपकी शादी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुझे भी अपनी कोई लड़की क्यों देगा? मजाक मत करो फादर। आपने तो मुझसे वादा किया था कि सीता जैसे फॉरेन से लौट के आएगी, आप उसका हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मैं बग गया था, मगर अब मैं समझता हूँ कि गलत बग गया था। फादर, आपको अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं। आप नहीं चाहते कि आपके बेटे का घर बसे, एक इज्जतदार लड़की आपकी बहू बने? हाँ फादर। सच बोल रहा है या? गुगली नहीं मार रहा हूं। आप एक बार बात छेड़ के तो देखिए। अब वारिया सामने। बेटी, आज तो बहुत फर्स्ट गियर में नजर आ रही हो। मेरा मतलब बहुत खुश नजर आ रही हो। और बुजुर्गों ने कहा है कि जब कभी कोई टेढ़ा सवाल पूछना हो तो गियर की हालत देके पूछना चाहिए, मतलब खुशी की हालत देके पूछना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरे दिल में एक बहुत दिनों से बात है, वो पूछ ही डालूं। पूछो अंकल। मॉर्निंग सीता। गुड मॉर्निंग। वो अपना क्या नाम है उसका? हाँ, जिसे हमने नौकरी से निकाल दिया है। हाँ, नहीं छी, उसका क्या नाम ले रही हो? ये मेरा बेटा है ना, क्या नाम है तेरा? वो हाँ, तो इसकी है ना शादी की उम्र हो गई है। वो तो पहले ही हो गई थी। जब मैं अमेरिका गई थी उस वक्त ये शादी के लायक हो गया था। हाँ, मगर जब तुम अमेरिका जा रही थी तो रिवर्स गियर में बचपने की तरफ चला गया था। अब तुम अमेरिका से लौट आई हो तो ये फर्स्ट गियर में जवानी की तरफ लौट आया है। ठीक कहा आपने। सही कहा? मैंने सही कहा? मतलब गाड़ी फर्स्ट गियर में आ गई? अरे बेटा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि गाड़ी इतनी जल्दी फर्स्ट गियर में आ जाएगी। चल जल्दी शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया अदा कर। मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिले। मैं तुम दोनों की जन्मपत्री लेकर आदि सूची के पास जाता हूँ। जन्मपत्री? किसके लिए? फर्स्ट गियर निकालने के लिए। शादी किसकी? आपसे किसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? तुमने कहा? तब अभी मैंने तो रवि की शादी के बारे में हाँ कहा। रवि की शादी अपने साथ करने को नहीं कहा। जाइए, कोई अच्छी सी लड़की उसके लिए ढूंढ लीजिए। शादी के लिए जो भी खर्चा होगा मैं करूंगी। लेकिन बेटी, फिर तुम्हारी शादी कब? जिसे मैं पसंद करूंगी उससे मैं खुद शादी कर लूंगी। फिर ये लटक गया। फादर, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? आप चाहते हैं कि वो खुले शब्दों के अंदर बोले कि आपके बेटे को नहीं चाहते? नहीं, आप में जरा सी भी कॉमन सेंस है कि नहीं? हाँ? मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि मेरा हाथ इस लायक नहीं कि उसका हाथ लेकर थाम ले। और आपने क्या कहा था? आपने कहा था नहीं बेटा, इसके साथ शादी करने के लिए सिर्फ तू ही काबिल है। मैंने? सीता, अगर तुम शादी के लिए राजी हो भी जाती तो मैं खुद तुम्हारे पास चल कर आता और तुमको समझाता कि तुम अपनी हैसियत को देखो और तुम मेरी हैसियत पे नजर डालो। तुम आसमान का तारा हो और मैं जमीन की धूल। मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। अरे मगर तूने नहीं कहा था? I say get out, out you old man, out, senseless fellow। मेरी एक बात और तुम और से सुन लो। अगर तुम शादी के लिए हाँ कह भी देती, मैं खुद तुम्हारे पास आकर शादी के लिए इनकार कर देता। भाई, मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला? फादर की वजह से
तुम्हें जो तकलीफ पहुंची है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। वो बेचारे बेटे की शादी के जोश में भूल गए थे कि जूता पैर में पहना जाता है, टोपी की जगह सर पर नहीं रखा जाता। उनकी बदतमीजी की वजह से तुम्हारे दिल को जो ठेस पहुंची है उसके लिए मैं सीता देवी हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं। इट्स ऑल राइट, जाओ जाकर अपना काम करो। उल्लू का पट्टा, 420 बेईमान, बिना पिंडे का लोटा, जिधर का पल्ला भारी देखता उधर लुढ़क जाता है। उसकी नजरों में मुझे बेवकूफ बना दिया। हाँ, ऊपर से हाँ भी बोलता है। वो इसलिए कि मैं उसकी नजरों में बेवकूफ नहीं बनना चाहता था। और मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे बेईमान 420, खड़े खड़े बाप को रिवर्स गियर में डाल दिया। तब पता चला कि जब तू पैदा हुआ तो तेरी माँ दुनिया से क्यों चली गई। अरे जाओ ना, अपना जाके काम करो। हाँ हाँ, तुम नहीं जाते ना? ठीक है, मैं चले जाता हूँ। बल्कि गीत अच्छा हो तो बेसुरी आवाज भी अच्छी लगती है। याद नहीं हुआ, बल्कि दिल में छप कर रह गया है। मैं लाख बुलाने की कोशिश करूं, मगर बुला नहीं पाती। संभाल कर देखिए। और कहां था दरवाजा खोल। गणपत, मैनेजर साहब से जाकर कह दे कि किशन बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है, उसे हम फैक्ट्री की गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। चल जा। मैनेजर साहब, अपना वो किशन है ना, क्या उसे? उसको फैक्ट्री में बहुत बुरी तरह मार लगा है। रामबा उसको फैक्ट्री की गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गए। आपको बोलने के लिए बोला। फैक्ट्री की गाड़ी में? हाँ, फैक्ट्री की गाड़ी। I'll call you back. Okay? एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मुझे आपकी गाड़ी की चाबी मिल सकती है? किस लिए? एक जरूरी काम से बैंक जाना है। कंपनी की गाड़ी क्या हुई? मजदूर ले गए उसे। मजदूर ले गई? वो मजदूर यूनियन का लीडर है ना राम, वो ले गया। उसको क्या हक है कंपनी की गाड़ी ले जाने का? अब क्या बताऊं आपको मैडम, यही सब दुख सह सह कर चाचा जी का ध्यान हो गया। एक मजदूर की उंगली में जरा सी चोट क्या आ गई, 2-4 कतरे खून के बह गए, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मालिकों को गाली देनी शुरू कर दी। कहने लगा, ये मालिक लोग समझते क्या अपने आप को? कब तक मजदूरों का खून चूसते रहेंगे? कब तक उनकी जिंदगियों से खेलते रहेंगे? खुद की गलती से उंगली में चोट आए और खून चूसने का इल्जाम लगा दिया मालिकों के ऊपर। और वो राम है ना राम, उसने तो आओ देखा ना ताओ, उसे गाड़ी में बिठाया और सीधा लेकर चला गया। उसकी इतनी हिम्मत हो गई? वो समझता क्या है अपने आप को? ये फैक्ट्री, यहाँ की गाड़ियाँ उसके बाप दादा की जायदाद है। तुम फौरन पुलिस में कंप्लेंट लिखो। नहीं मैडम नहीं, हमें एक कदम हरगिज नहीं उठाना चाहिए। हमें शांतिपूर्वक काम करना चाहिए। अगर हम लोग पुलिस में कंप्लेंट लिखवाएंगे तो ये मजदूर लोग बाहर जाकर शोर मचाएंगे, बोलेंगे इस कंपनी में बहुत जुल्म होता है। एक मजदूर मरते मरते बचा, लेकिन मालिकों कान पे जू तक नहीं रहेंगी। फजूल की बकवास करेंगे वो। तो फिर ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, एक्शन टू रिएक्शन, बस। राम भैया, मैनेजर साहब ने तुमको बुलाया है। आपने मुझे बुलाया? ये क्या है? पढ़े लिखे आदमी हो, पढ़ लो, मुझसे क्या पूछते हो? मैनेजर साहब, मैं कोई जाती काम के लिए गाड़ी नहीं ले गया था। एक मजदूर जख्मी हो गया था, बुरी तरह खून बह रहा था, इसलिए जल्दी में बगैर इजाजत के मैं गाड़ी ले गया। फिर भी गणपत के हाथों मैंने आपको कहलवा भेजा था। लेकिन मिस्टर राम, ये कौन सी यूनियन का कानून है कि गाड़ी पहले ले जाओ और इजाजत बाद में लो? दुनिया का उसूल है कि इजाजत पहले लो और किसी चीज को हाथ बाद में लगाओ। लेकिन किशन की हालत उस वक्त बहुत बुरी थी, आपके पास आकर इजाजत लेने का वक्त ही नहीं था। ये सब सफाइयां मुझे नहीं, मालकिन के सामने पेश करो। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करता हूं। एक मिनट, उनसे बात करने से पहले इजाजत लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं तुम्हारा बयान उनके सामने पेश करता हूं, वो तुम्हारे बयान पे क्या फैसला करती हैं अभी सुनाई देता हूं। हेलो हेलो मैडम, हमारे मजदूरों के यूनियन के लीडर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया, और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। उन्हें आपके पास भेज दूं? उन्होंने नो कहा है। लो, मैं उनसे बात करता हूं।
ये पब्लिक टेलीफोन नहीं, इंटरकॉम है। ये सिर्फ मेरे उनसे बात करने के लिए है या उनके मुझसे बात करने के लिए है, यानी कि सिर्फ हम दोनों के बात करने के लिए है, तुम्हारे बात करने के लिए नहीं है। लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जब कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता तो तुम्हारा उससे बात करने का इसरार करना तहजीब और शराफत के दायरे से बाहर है। हेलो। नमस्ते मैडम, मेरा नाम राम है। मैं आपकी फैक्ट्री की मजदूर यूनियन का लीडर बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं। अब जरूरत है मैडम, इसीलिए मैंने फोन किया है आपको। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे सस्पेंड क्यों किया गया है? वो मुझसे मत पूछो, मैंने से पूछो, या कल के अखबार में पढ़ लेना। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो बयान आप अखबार में देंगी वो बिल्कुल सच होगा? सही होगा या गलत होगा, ये बहस करने की मेरे पास फुर्सत नहीं है। बहस करना है तो केस करो, कोर्ट में जाओ, वहां बहस होगी। और एक बात मैं आखिरी बार कह देती हूँ, अगर तुम इस तरह बार बार मुझे फोन करके तंग करोगे तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट लिखवाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। मैडम, आपकी फैक्ट्री की तरफ पुलिस डिपार्टमेंट भी आपकी मिल्कियत नहीं है, जहाँ आपकी जबरदस्ती चलेगी या आपका मनचाहा कानून चलेगा। अगर पुलिस में आप मेरे खिलाफ शिकायत लिखवा सकती हैं, तो उस बेजान शिकायत का जवाब देने के लिए मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। याद रखिए इस बात को। क्या बात है बेटा, ये पुलिस वालों के नाम पर किससे बहस हो रही है? अपनी फैक्ट्री की मालकिन से। उन लोगों का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। किसी मजदूर के साथ बेइंसाफी हो तो मिलना तो एक तरफ, फोन पर बात करने से इनकार करती है और ऊपर से धमकी देती है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर गिरफ्तार करवा दूंगी। खाला जी का घर समझ लिया क्या? अरे अरे अरे, आहिस्ता बेटा, राम को गुस्सा आ गया तो रावण की जीत हो जाएगी। अच्छा आप ही बताइए, कोई आपके डिपार्टमेंट से किसी के खिलाफ गलत कंप्लेंट करे तो पुलिस क्या कदम उठाएगी? पुलिस के कदम तो कानून की बंदिश में होते हैं बेटे। जो हमें कोर्ट से हुक्म मिलेगा वही करना पड़ेगा। एक मजदूर जिंदगी और मौत की कश्मकश में फंसा हुआ था। मैं उसे फैक्ट्री की कार में बगैर किसी से पूछे हॉस्पिटल ले गया। ये मैंने गलत किया या सही किया? 100% गलत। क्या? हाँ, वो गाड़ी तुम्हारी नहीं थी, उसका मालिक कोई और था। और कानून कहता है कि इजाजत के बगैर किसी की चीज को हाथ लगाना जुर्म है, और इस जुर्म के तहत उन्हें पूरा हक है कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल दें। और अगर वो शिकायत करें तो हमें पूरा हक है कि हम तुम्हें गिरफ्तार करें और सजा दिलवाएं। मतलब मैंने एक आदमी की जान बचाई या जो कुछ भी किया, ये आपकी नजर में जुर्म है और मुझे सजा दिलवाने का आपको पूरा पूरा हक है? बिल्कुल। क्या खाक, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। एक आदमी जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ है तो पहले उसकी जान बचानी चाहिए या गाड़ी ले जाने की आज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद उस गाड़ी में कितने आदमी बिठा के ले जा सकते हैं उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद उस घायल आदमी को बिठा के ले जाना चाहिए या लेटा कर ले जाना चाहिए, इसकी आज्ञा लेनी चाहिए। इतनी आज्ञा लेते रहे तब तक तो वो आदमी मरकर दूसरा जन्म भी ले लेगा। यही है आपका कानून, इसी तरह आपका डिपार्टमेंट काम करता है। जान बचाने वाले का शुक्रिया तो अदा करते नहीं, उल्टा उसे बगैर पूछे गाड़ी ले जाने के जुर्म में गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। चल बेटा चल, मैं देखती हूँ कौन गिरफ्तार करता है तुमको। बड़े आए कानून वाले। मगर तुम्हें कानून के मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल है। सरकार जनता की माँ बाप होती है। अगर वो माँ बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते तो क्या मैं भी अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी होती देखकर खामोश रहूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, जाओ जाओ, काम करो काम करो। कुछ काम वाम नहीं करूंगी। तुम्हें क्या हक है कि तुम्हें इसे गिरफ्तार करो? कोई से हाथ लगा के तो देखे। हथकड़ी छीन कर चूल्हे में न फेंक दूं तो मेरा नाम भी शांता नहीं। अरे हाँ। तू चुप कर, आहिस्ता बोल आहिस्ता बोल। अगर बाहर वालों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर जगदीश बाहर तो दुनिया को धमकाता है और घर में बीवी से डरता है। कहने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुमने 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 कहा कैसे कि तुम इसे गिरफ्तार करोगे? कोई मजाक है? बस 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 माँ, तुमने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समझदार बना दिया है। अगर पिताजी कानून वाले हैं तो तुम्हारा बेटा भी कानून जानने वाला है। मैं निपट लूंगा इनसे। अरे तू नहीं, मैं निपट लूंगी एक इनसे। मिनट बैठिए ना। कोई मजाक है? अरे माँ, गिरफ्तार करने अरे वाले। माँ, पिताजी थके मांदे आए हैं, जाओ इनके लिए खाना लगा दो। जाओ गिरफ्तार करने जाओ ना। वाले। मजाक है? दोस्तों, जुल्म का पानी अब सर से ऊंचा होता जा रहा है और उसका सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज है